तालिबान की फायरिंग से काबुल में जबरदस्त तनाव। काबुल की सड़कों पर सरेआम फायरिंग करते दिखे तालिबानी लड़ाके। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के बायोमेट्रिक डेटा चोरी होने का दावा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान के पास पहुंची अमेरिकी सेना की अहम जानकारी। अफगानिस्तान में नहीं होगा लोकतंत्र, चलेगा शरिया का कानून। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के हाथ में होगी सत्ता। तालिबान के प्रवक्ता ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में दिया बयान। अफगान संकट पर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। एक भी अफगानी हिंदू और सिख को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। 3 घंटे में 1100 से ज्यादा अफगानी हिंदू और सिखों ने ई वीजा के लिए आवेदन किया है। तालिबान में शरिया कानून के समर्थन में आए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मसूद मदनी। कहा, अभी से तालिबान के लिए नेगेटिव सोच बनाना सही नहीं। शरिया कानून लागू होने से मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा। तालिबान के समर्थन में मुनव्वर राणा का बयान। कहा, तालिबान ने किसी भी भारतीय को नहीं पहुंचाया नुकसान। सऊदी अरब में भी इस्लामिक कानून। अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का पाकिस्तान पर निशाना। कहा, अफगानिस्तान को पाकिस्तान निगल नहीं सकता। अफगान झंडा लेकर प्रदर्शन करने वालों को सलाम। कंधार में तालिबान का विरोध। स्थानीय लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे के साथ तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। काबुल में बद से बदतर हो रहे हैं हालात। काबुल एयरपोर्ट के पास आज भी भारी भीड़ जमा। काबुल छोड़ने के लिए लोगों में होड़। काबुल में तालिबान ने जगह जगह बनाए चेक पॉइंट। हाथों में हथियार लेकर स्थानीय गाड़ियों की तलाशी लेते दिखे तालिबानी। काबुल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कल दोबारा भेजा जा सकता है वायुसेना का C-17 विमान। अब तक वायुसेना के विमान से 150 लोगों को भारत लाया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर 72 घंटे में दोबारा शुरू हो सकती है उड़ानें। फिलहाल अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है काबुल एयरपोर्ट। भारतीय अधिकारी अमेरिका के संपर्क में हैं। काबुल में फंसे भारतीयों को देश लाने की कोशिशें तेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखे हुए हैं। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हमारी प्राथमिकता। अमेरिका के बाद तालिबान को IMF का झटका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से कारोबार बंद किया। भारत से आयात और निर्यात दोनों पर रोक लगा दी गई है। एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कारोबार रुकने की जानकारी दी। पाकिस्तान के पेशावर में पाक के खिलाफ लगे नारे। अफगान शरणार्थियों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान से बेबसी के वीडियो आए। काबुल एयरपोर्ट के पास भारी भीड़ के बीच अपने बच्चों को उछालते दिखे अफगानी। काबुल छोड़ने की जद्दोजहद जारी। भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के बाहर जमा हुए। छात्रों ने की ऑस्ट्रेलिया से वीजा की मांग। दिल्ली में रह रहे अफगानियों ने बयां किया अपना तालिबान के प्रति डर। कहा, तालिबान के कब्जे के बाद खत्म हो गई देश लौटने की आस। दिल्ली में रह रहे हैं 200 अफगानी नागरिक। BHU में पढ़ने वाले अफगानी छात्रों को परिवार की सुरक्षा की चिंता। कहा, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को स्वीकार नहीं करेगी जनता। अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात में हैं। UAE के विदेश मंत्रालय ने खबर की पुष्टि की। कहा, गनी और उनके परिवार का मानवीय आधार पर स्वागत किया गया। देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी का बयान। कहा, मैं कुर्ता पायजामे में अफगानिस्तान से आया। पैसा लेकर भागने के आरोप झूठे और बेबुनियाद। सुरक्षा अधिकारियों के कहने पर देश छोड़ा। तजाकिस्तान में अफगान दूतावास के भीतर अशरफ गनी की जगह
उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई गई। सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर तालिबान के सामने नहीं झुकने की बात कही है। सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा तालिबान। हक्कानी गुट के नेता अनस हक्कानी ने हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। एबीपी न्यूज ने पहले ही दी थी जानकारी। दोहा नहीं, काबुल में सरकार बनाने पर बात होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबानियों ने बल्ख प्रांत के 4 कैंट जिले की गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। पाकिस्तान ने पुराने तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद रसूल को 5 साल बाद जेल से रिहा किया। तालिबान से अलग होकर बनाया था नया आतंकी संगठन। फिर तालिबान में शामिल होने अफगानिस्तान जाएगा रसूल। अफगानिस्तान में महिला पत्रकार को काम करने पर रोक के बाद एक महिला पत्रकार ने वीडियो जारी कर दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई। अफगान महिलाओं को काम करने देने की इजाजत दिलाने की मांग भी की। अमेरिकी प्रशासन ने तालिबान की आर्थिक नाकेबंदी की। अमेरिका ने करीब $9.5 बिलियन की अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्ति जब्त की। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 21 देशों ने साझा बयान जारी कर अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। कहा, अफगानी महिलाओं के अधिकारों के लिए हम बहुत चिंतित हैं। आने वाले वक्त में इस पर नजर रहेगी। तालिबान संकट के बीच भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया में शांति कायम करने की कोशिशें और तेज होंगी। तालिबान को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार का तालिबान से पुराना रिश्ता। दोहा में गुपचुप तरीके से डेलीगेशन भेजा। सरकार क्या कर रही है, जवाब दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, बंगाल के 200 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगी। सज्जाद नोमानी और बर्क के बयान पर दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता सुफियान निजामी की सफाई। कहा, अगर तालिबान अपना वादा निभाता है तो समर्थन, लेकिन 2001 वाले तालिबान का हमेशा विरोध करेंगे। हड़बड़ी के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने खुलकर तालिबान का विरोध किया। कहा, किसी भी मुसलमान को तालिबान का समर्थन नहीं करना चाहिए। तालिबान का समर्थन करो और भारत में भी रहो, ये नहीं चलेगा। नोमानी ने दिया था तालिबान का समर्थन वाला बयान। तालिबान को निहत्थे लोगों का कौम बताया था। तालिबान के लिए हमदर्दी रखने वालों को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की 2 टूक चेतावनी। कहा, जो आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं। सिक्किम में फिर चीन ने रची गांव की साजिश। भारत की सीमा के पास बनाए 300 गांव। सेना के आने जाने के लिए पहाड़ को काटकर रास्ते को भी चौड़ा किया। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे बिहार के नेता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। छात्र आरजेडी का अध्यक्ष बदला तो भड़के तेज प्रताप यादव। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी का संविधान याद दिलाया। तेज प्रताप के करीबी माने जाते हैं आकाश यादव, जिन्हें हटाकर जगदानंद ने गगन कुमार को छात्र आरजेडी का अध्यक्ष बना दिया है। आरजेडी में उठापटक के बीच तेज प्रताप यादव की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब सब कुछ हम ही हैं तब क्या दिक्कत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। चुनाव के बाद हत्या और रेप केस की जांच करेगी सीबीआई। बाकी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है टीएमसी। जस्टिस चांदीवाल जांच कमेटी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर 25,000 का जुर्माना लगाया। कमेटी के सामने पेश न होने की वजह से लगाया गया है जुर्माना। 3 दिन में कोविड रिलीफ फंड में रुपए जमा करने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। आज से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। यात्रा के दौरान राणे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर भी जाएंगे।
शिवसेना ने नारायण राणे के स्मृति स्थल पर जाने को लेकर जताया विरोध। कहा, बाला साहब ठाकरे से गद्दारी करने वाले को उनकी स्मृति स्थल पर जाने का कोई अधिकार नहीं। शिवसैनिक उन्हें जाने से रोकेंगे। लखनऊ में विधानसभा के भीतर बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। विपक्ष के हंगामे के जवाब में कहा, मुख्यमंत्री राजनीति के राम हैं, आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहां बैठे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे दिल्ली आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। यूपी में सरकारी नौकरियों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने आंकड़ा ट्वीट किया, लिखा, हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं, सरकारी नौकरियों की संख्या है। दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने पर रामविलास पासवान को याद करते हुए रो पड़े शरद यादव। बोले, अब जनता चिराग के साथ। बिहार में जारी अपनी आशीर्वाद यात्रा के लिए मां के साथ शरद से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे चिराग। एमपी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मारक राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। खरगोन में पेशवा की समाधि पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पुष्पांजलि के बाद सीएम शिवराज का ऐलान। 29 करोड़ की लागत से 28 फीट की प्रतिमा भी स्थापित होगी। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले में थोड़ी बढ़त। 24 घंटे में 36,401 नए केस सामने आए। कोरोना से 530 लोगों की मौत। देश में अभी 3,64,000 से ज्यादा एक्टिव केस। सितंबर में आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना की 2 वैक्सीन। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला ने का पूरा हुआ क्लिनिकल ट्रायल। डेटा के विश्लेषण में लगे अधिकारी। मुंबई में वैक्सीन का स्टॉक न होने की वजह से आज और कल सरकारी और महानगर पालिका के टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। लोगों को जानकारी न होने की वजह से वैक्सीन सेंटर पर लगी भीड़। सोनीपत के बहालगढ़ में 2 कार शोरूम में लगी आग। 10 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक, तो हिंडे के शोरूम में भी 5 से 7 गाड़ियां जली। आग के कारणों का पता नहीं चला है। करोड़ों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। एफआईआर रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। पेगासस मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन फिलहाल आयोग के कामकाज पर रोक नहीं लगाई। आयोग को रद्द करने की अर्जी दी गई। एमपी की ग्वालियर पुलिस ने 900 रुपए की रिश्वत लेते हुए कलेक्ट्रेट में तैनात क्लर्क को गिरफ्तार किया। एक अखबार के रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई थी रिश्वत। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में ज्यादा बारिश होने की आशंका। एमपी के रतलाम में रात से हो रही है तेज बारिश। रतलाम का जावरा इलाका हुआ जलमग्न। कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल। शादी के बाद नाव से अपने ससुराल पहुंची दुल्हन। भागलपुर के कई गांव पानी में डूब गए हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ से बेहाल हुई जिंदगी। कई मुख्य मार्ग पर पानी के तेज बहाव से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हुए लोग। पूर्वी चंपारण में सरकारी इंतजाम और दावों की कलई खुली। पसाह नदी का बांध टूटने से कई सड़कें बहीं। गांवों का संपर्क कटा। 3 दिन पहले टूटा बांध। अधिकारियों पर आरोप, हालात का मुआयना करने तक नहीं पहुंचे। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ नीति बॉर्डर बीते 1 हफ्ते से बंद। तमक के पास पहाड़ी से लगातार हो रहा है भूस्खलन। मार्ग खोलने में आ रही है दिक्कतें। सड़क बंद होने से नीति घाटी के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क कटा। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। गोरखपुर में घाघरा, रोहिन और राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे। यूपी में गोरखपुर में उफान पर राप्ती नदी। बड़हलगंज इलाके के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। एक ही गांव में 800 से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में नदी के बहाव में फंसे 4 बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरा नदी में नहाने गए थे बच्चे। अचानक पानी भरने से तेज बहाव में फंस गए।
जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सेना ने 2 नाबालिग समेत 3 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा। सेना की कार्रवाई से घबराकर भारत सीमा में घुस रहे 4 पाक नागरिक वापस भागे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तानी एमबीबीएस सीट बेचने के आरोप में 4 अलगाववादी नेताओं को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पैसे लेकर हुर्रियत नेता कश्मीर से छात्रों को पाकिस्तान भेजते थे। कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के दफ्तर में विमान हाईजैक की धमकी भरी कॉल से मचा हड़कंप। कल शाम बंगाली भाषा में दी गई धमकी। कॉलर ने अपना नाम प्रशांत विश्वास बताया, जिसे खोज रही है पुलिस। पंजाब के विवादित और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। आय से ज्यादा संपत्ति केस की जांच में शामिल होने मोहाली के विजिलेंस थाने पहुंचे थे सैनी, जहां उनसे पूछताछ हुई और एक अन्य केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।